तो कुछ दिन पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 दिन पहले की बात है जब भारत की T20 टीम का ऐलान हुआ है। हालांकि ये सिर्फ वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छाप दिखती है, क्योंकि नया चीफ सेलेक्टर अगर आए तो बड़ा सवाल यही था कि क्या वो पुरानी सोच, यानी कि जो 6 महीने की सोच थी, जहां पर सीनियर प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं थी, उनके साथ चलेंगे, या फिर वो कहेंगे नहीं, अभी से आप सीनियर प्लेयर्स को T20 में खिलाओ, तो हम अगले साल वर्ल्ड कप T20 की तैयारी वैसे करेंगे। पता नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं दिखे, लेकिन कुछ एक यंगस्टर्स को मौका मिला, कुछ एक डिबेटेबल डिसीजंस भी थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोच है अजीत अगरकर और बाकी 4 सिलेक्टरों की, प्लस अब यहां से भारत, अगर T20 की मैं बात करूं तो T20 में क्या फ्यूचर है। यहां पे आपकी वेस्ट इंडीज में टीम है, 2 दिन का अभ्यास मैच खेला उन्होंने, टेस्ट मैच की तैयारी हो रही है, फिर वनडे क्रिकेट होगी जिसका वर्ल्ड कप इस साल है, वहां पर शायद छेड़छाड़ का इतना मौका नहीं था, लेकिन T20 में ही ज्यादा यह इम्तिहान था कि नई सोच क्या थी। तो निखिल, सोच कंटिन्यू आपको होती दिखी है जो जनवरी ऑनवर्ड्स? कंटिन्यू तो होती दिखी, लेकिन एक मुझे दिखा बड़ी स्मार्ट इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है जो नए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर है। वो ये कि सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सीनियर खिलाड़ी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे लगता है उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, वो बड़े एक स्मार्ट तरीके से आपको इसका जवाब दिया गया ताकि कोई विवाद भी ना, और विवाद हुआ नहीं। आई थिंक ओवरऑल आप अगर टीम देखो तो मुझे लगता है पहली बार ऐसी टीम है जो, अगर आप आलोचना करोगे तो उसको अंग्रेजी निट पिकिंग कहते हैं कि मैं कर भी सकता हूं, मैं जितेश शर्मा के लिए बात करूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। यस, बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी हेडलाइन है कि आप बोलो यार ये कैसे हो गया। लेकिन उसमें उन्होंने वो, मुझे क्या लगता है स्मार्ट चीज ये करी कि आपने, मेन सवाल तो रोहित शर्मा विराट कोहली का था, तो अगर सिर्फ ये दोनों नहीं होते तो शायद एक ये बड़ा डिबेट बनता, हम सब बात करते। उन्होंने क्या किया, रविंद्र जडेजा भी रेस्ट हो गए, मोहम्मद शमी भी, मोहम्मद शमी का तो खैर अंडरस्टैंडेबल, मतलब मैं ये कह रहा हूं हो सकता है T20 आप उनके बियॉन्ड भी चले गए हो, आप पर्पल कैप होल्डर आईपीएल उनके बियॉन्ड, उनके बियॉन्ड शायद चले गए हों। सिराज डेफिनेटली वॉक्स इन। अगर आज शमी फिट हो, आप फर्ज करें 2 महीने में वर्ल्ड कप है T20, शमी फिट नहीं, अगर 2 महीने में तो शमी, लेकिन क्योंकि ये 14 महीने बाद है तो शायद शमी ना। तो अगर शमी का अच्छा आईपीएल जाता है फिर से दोबारा, तो भी आप, अगर विराट का आईपीएल अच्छा जाता है दोबारा, या रोहित शर्मा का अगर आईपीएल अच्छा हो गया, तो क्या आप उनको खिलाएंगे? मैं तो इसका जवाब देता हूं, मुझे लगता है सिलेक्टर ही नहीं खिलाएंगे। और इसके पीछे मैं आपको एक अगर आप देखें, क्योंकि अभी तो आपने टाला है, जैसे मैंने कहा आपने 3-4 और सीनियर प्लेयर को रेस्ट करा दिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई आपने सिंगल आउट नहीं किया KL राहुल और विराट कोहली और रोहित शर्मा को, आपने एक लार्जर वो देखा है कि भाई इसके क्या मायने वेस्ट इंडीज सीरीज के, उसके बाद आयरलैंड के क्या मायने, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। तो ये सवाल का हम तब जवाब देंगे जब जरूरत होगी। लेकिन मैं कहता हूं आज आप अपने आप को हार्दिक पांड्या, पुट योरसेल्फ इन हिज शूज, आप हार्दिक पांड्या हैं, क्या आप उनको कह चुके हो आपकी टीम है, आप उनके साथ बैठ के टीम बनाते हो, वो कहते हैं 15 मेंबर चाहिए तो आप 15 मेंबर ही चुनते हो, आप 16 मेंबर नहीं चुनते, जो अच्छी बात है। तो उसका मतलब जो आप कह रहे हो, वो अगर कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे लगता है कि ईशान किशन मेरे साथ टीम में होना चाहिए, तो ईशान किशन खेल रहे हैं, जो भी है उनका इनपुट क्या है, अब आप उनको वो टीम बनाते जा रहे हैं, पिछली कुछ सीरीज भी आगे भी, तो क्या 6 महीने बाद एक अच्छा आईपीएल होगा, जैसे आप बता रहे हो दोनों खिलाड़ियों का, क्या 6 महीने बाद आप बोलोगे देखिए नहीं अब तो भाई इनका अच्छा आईपीएल है, हम बदलेंगे? मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या ऐसे शख्स हैं जो इतनी आसानी से सुन। मेरा ये मानना है कि T20 एक तो सिलेक्शन, और ऐसा नहीं है कि अजीत अगरकर ने ओवरनाइट आके इतना बड़ा डिसीजन खुद से लेना है। आई थिंक अभी उनकी पहली मीटिंग में 2-3 जो मूल बातें हुई होंगी, जैसे कभी कभी टेम्पटेशन होती है ना, 16 कर दो, 17 कर दो, हो सकता है अजीत अगरकर हो, BCCI कोई भी हो, कि नहीं जी 15 चाहिए, आप 15 मतलब 15 रखो आप। बाकी मुझे लगता है एज ऑफ टुडे जो आपने बात बोली, T20 क्या होगा या नहीं होगा, वो हार्दिक पांड्या 100 में से सबसे ज्यादा परसेंटेज उनकी सुनी जानी चाहिए। कोच आपका T20 वर्ल्ड कप में कौन होगा, नोबडी नोज। राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ल्ड कप तक है। राहुल द्रविड़ कैन बी योर, एक तरह से आपने गाइडेंस अगर लेनी हो या सोच लेनी हो, साउंडिंग बोर्ड, उसके अलावा नहीं। नया कोच पता नहीं कौन होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद आप इस वर्ल्ड कप, इस साल वर्ल्ड कप के बाद उस तरफ जाओ जहां पे T20 का आपका एक अलग कोच हो। तो अगर आप हार्दिक पांड्या हैं, जैसे आपने कहा, हार्दिक पांड्या, ये जो 15 प्लेयर जा रहे हैं, ये यही 15 चाहते हैं। आपकी बात ठीक है, शमी तेज गेंदबाज हैं, शायद वो एक उनका एक आउटसाइड चांस रहेगा।
ना सिर्फ आईपीएल अच्छा, बट आई थिंक फिटनेस, आई थिंक शमी अगर फिट रहेंगे तो आईपीएल अच्छा जाएगा ही जाएगा। और हार्दिक उनके कप्तान भी हैं, सो शमी को अगर आपने पूरे दौरे पे आराम दिया है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आप वर्ल्ड कप 50 ओवर का देख रहे हो, बिकॉज आपको बुमराह का नहीं मालूम। सो आई थिंक ये मीनिंगलेस, आपने उनको देखना नहीं है शमी को। शमी का T20 सोच नहीं है, बैटिंग में तो T20 सोच की बात है ना। तो मुझे लगता है शमी होंगे, अगर फिट रहे और इनको जरूरत रही और बुमराह फिट नहीं हुए तो फिर ठीक है, आप कभी शमी को कभी भी कह दो आप। और सिराज भी आए जाएंगे, सिराज तो होने ही होने, ठीक है। सिराज तो खैर 100% है, सिराज तो आपके शायद तेज गेंदबाजी के फ्लैग भी रह रहे हैं। जहां तक बात रोहित की है, मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा आपको T20 में दिखेंगे। रोहित शर्मा तो नहीं दिखेंगे, ये उनका तो डिसीजन नहीं होगा ना। नहीं, वो खेलना चाहते थे, उन्होंने तो कहा था कि हम देख रहे हैं यंगस्टर्स को, बट कभी कभी क्या हिंदुस्तान में कभी भी कोई भी प्लेयर खुद पर ये फैसला नहीं लेता कि बस मैं ये फॉर्मेट छोड़ रहा हूं। वो बताया ही जाता है, इज्जत से बताया जाता है, बड़े प्लेयर को उतनी इज्जत दी जाती है और उनको समझाया जाता है, जो भी है। आई थिंक डीप इन हिज हार्ट रोहित को भी मालूम है, शायद डीप इन हिज हार्ट विराट को मालूम नहीं है कि क्या होगा। शायद विराट टेक्निकली अगर आप कहें 100 में से आई डोंट नो कितना परसेंटेज, अगर कोई एक थ्योरेटिकली किसी का चांस है तो विराट का ही है कि जी विराट का ये वर्ल्ड कप बहुत आउटस्टैंडिंग हो गया 50 ओवर का, फिर वो T20 में यंगस्टर्स फेल हो गए। बात सिर्फ विराट के रनों की नहीं है, यंगस्टर्स फेल हो गए और यंगस्टर्स इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गए, फिर आपने कहा मर गए यार, अब क्या करें। मे बी आप अगले आईपीएल में जाके सोचें चलो 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 विराट को ले चलें, बट मेरा सवाल यह भी है कि विराट का फिर इस्तेमाल कैसे होगा। विराट ने 200 बनाए, अच्छी बैटिंग की उन्होंने एज ओपनर, तो क्या T20 इंडिया की टीम में आप विराट को एज ओपनर खिलाएंगे या 3 नंबर खिलाएंगे? मैं आपसे ये 2 सवाल करता हूं। आपने जैसे कहा विराट का चांस बन गया, क्यों? 2 चीजें हुई, एक यंगस्टर्स फेल हुए, एक विराट का आउटस्टैंडिंग 50 ओवर वर्ल्ड कप रहा, आउटस्टैंडिंग आईपीएल भी रहा। चलो वो सिचुएशन, विराट विल बी एन इमरजेंसी। अब मैं कह रहा हूं, अब ये 2 सिनेरियो आप कंसिडर करें। मैं वही कह रहा हूं, हार्दिक पांड्या के नजरिए से सोचें। ये हार्दिक पांड्या वही है ना जिन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ऊपर रन नहीं बनाओगे तो हम ही सारे रन बनाएंगे। तो वो ऊपर का जो ऑर्डर था उसमें रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे। क्या उनकी सोच बदल जाएगी फिर अगर अच्छा बदलनी चाहिए भी नहीं? हाँ, तो फिर कैसे आप उनको लाएंगे, क्योंकि अगर वो कप्तान है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि हार्दिक एज ऑफ नाउ यही 15 चाहेंगे, तो उनका सोच बदलेगी कैसे? सोच तब बदलती है, देखो एक आपकी जो बार्गेनिंग चिप है वो रिजल्ट है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हार्दिक और यंगस्टर्स, क्योंकि T20 पे इतनी अब नजर नहीं रहेगी, T20 एक अलग ट्रेन चलती रहेगी, फिर मेन स्ट्रीम में आएगी। वहां पे हार्दिक की कोशिश होगी कि उनके 2 सलामी बल्लेबाज, एक नंबर 3 सेटल्ड हो। शायद शुभमन गिल आपके ओपनर है। अब डिबेटिंग पॉइंट यही है कि यशस्वी जायसवाल ओपनर है सेकंड या ईशान किशन है, इनमें से एक। ऋतुराज गायकवाड़ भी आ जाए, ऋतुराज एज ऑफ नाउ नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ पता नहीं। हाँ, ऑप्शंस तो नाउ अगर मुझसे पूछें आप, तो मैं ये कहूंगा ये 1 2 3 है आपके, इन वॉट एवर ऑर्डर। शुभमन गिल हैज टू ओपन, और 100% जायसवाल ने जैसे ओपन की है खड़का के, क्या ईशान किशन को 3 नंबर सूट करता है? अगर करता है ठीक है, किया उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए। तो ये 1 2 3 है। सूर्य कुमार यादव 4 है। मैं इस टीम को देखते हुए हार्दिक पांड्या ने 5 खेलना है और संजू सैमसन ने 6 खेलना है, तो यही सोच होनी चाहिए। हार्दिक एज ऑफ नाउ शायद नहीं चाहेंगे कि इस टीम के साथ कोई छेड़छाड़ हो। फिर मैंने वही कहा ना, बार्गेनिंग चिप आपकी तब कमजोर हो सकती है। फर्ज कीजिए ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके रिजल्ट ही नहीं आ रहे, आपने जिस प्लेयर को नंबर 3 पे बैक किया पता चला वो नहीं, फिर मैं ऋतुराज के पास गया वो नहीं, फिर मैं संजू सैमसन को कहा 3 आधा वो भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताता हूं क्यों ना। आप इससे पहले जो भी T20 वर्ल्ड कप गए हो, आप किस पैमाने को लेके जाते हो? आप बायलैटरल सीरीज को लेके जाते हो। और ऐसा कब हुआ है कि बायलैटरल सीरीज में ना इंडियन प्लेयरों के रन बने, ना उन्होंने बायलैटरल सीरीज ना जीती हो? वो जीतेंगे सीरीज तो वो आराम करते करते भी सारे, वही कह रहा हूं। तो फिर ऐसी इमरजेंसी आनी ही सिचुएशन। मैं कह रहा हूं कि मैं भी जानता हूं नहीं आएगी, बट मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकली, भले 100 में से 1% कह लो या 10 कह लो, जितने भी कह लो आप, थ्योरेटिकली विराट का ही एक स्कोप बनता है। अब एक दूसरा सवाल है उसी को लेते हुए, चलिए हार्दिक पांड्या के नजरिए से आपने कहा बार्गेनिंग चिप चलेगी, रिजल्ट्स नहीं आए, प्लेयरों के रन नहीं बने, तो आपने देख लिया। हालांकि हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा वर्स्ट केस सिनारियो देख रहे हो ना आप, एक और भी उसमें मानो ये सिनारियो आता है वर्स्ट केस सिनारियो, क्या विराट कोहली भी, देखिए कप्तानी तो उन्होंने छोड़ दी है, बट रोहित शर्मा तो उनके कंटेम्प्रेरी थे, एक तरह से सीनियर थे, उनके अंडर खेलना आई डोंट थिंक कोई इतना बड़ा सवाल। क्या विराट कोहली विल बी ओके कि आ जाओ एक यंग कप्तान हार्दिक पांड्या उनके अंडर खेलें? जब निखिल आप यहां आ जाते हो ना कि एक वर्ल्ड कप और खेलना है, तब आपको भी यू ऑल्सो हैव टू क्लाइम डाउन।
तो अगर विराट तो चाहेंगे मैं एक और वर्ल्ड कप खेलूं, रोहित शर्मा भी चाहेंगे, केएल राहुल भी चाहेंगे, हर कोई चाहेगा कि T20 का एक और वर्ल्ड कप हम खेलें। ये हिंदुस्तान की मानसिकता है, ये बदल नहीं सकते आप। तो वहां पे आई थिंक ये मैसेज आज का नहीं है, ये मैसेज इनके पास पहले था कि T20 हार्दिक पांड्या कप्तान हैं और रहेंगे। क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कुछ सीनियर प्लेयर्स का ये और कोच का भी ये चाहना था वर्ल्ड कप जब चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में कि न्यूजीलैंड दौरे में आप केएल राहुल को T20 का कप्तान बना दो जी आगे आने वाले जमाने में। पर सिलेक्टरों ने कहा नहीं सॉरी, हमने जी सोच बदलनी है, तो हार्दिक पांड्या को उन्होंने T20 की कप्तानी दे दी। तो उस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्लेयर को ये आपत्ति होगी कि मैं किसके अंडर खेल रहा हूं, सो लॉन्ग एज मुझे एक और वर्ल्ड कप मिल जाए। अच्छा, इसमें हमने केएल राहुल की बात नहीं करी, तो क्या केएल राहुल ये सीनियर के उसमें नहीं आते और उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा? दो चीजें हैं उसके पीछे, एक तो आपको पता है केएल इन टर्म्स ऑफ एज थोड़ा कम है, दूसरा कप्तान का भी जैसे आप बोल रहे हो उनकी सोच चलती है, उनके जो इनपुट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आईपीएल के दूसरी एक टीम के कप्तान भी है केएल राहुल। क्या वो एक, हम क्योंकि बोल रहे हैं ना यही 15 है या इक्का दुक्का ऊपर नीचे, क्या केएल अगर फिट हो गए, ऋषभ पंत अगर फिट हो गए, मैं अगले साल T20 वर्ल्ड कप तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी केएल राहुल फिट हो गए, केएल राहुल के लिए आई थिंक अगेन स्कोप बहुत कम होगा। केएल राहुल आपकी टेस्ट टीम में उनका स्कोप रहेगा, केएल राहुल का वनडे टीम में स्कोप रहेगा, बट T20 में मुझे लगता है उनका स्कोप भी बहुत कम हो गया, क्योंकि अगेन केएल राहुल किस नंबर पे खेलेंगे? ओपन करेंगे मोस्ट लाइकली। तो फिर आप शुभमन गिल, ईशान किशन, जायसवाल, आप यशस्वी जायसवाल को बैटिंग करते देखिए ना। T20 इज अ फास्ट चेंजिंग फॉर्मेट, हम ऑलरेडी इसमें 4-5 साल पीछे चल रहे हैं, ये हमें मानना होगा। तो आप अगर फिर एक साल बाद फिर 4 साल पीछे ही जाना चाहेंगे, मुश्किल होगा। हम कह तो सकते हैं कि अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रामेटिक, मैं तो केएल राहुल का भी वर्ल्ड कप को लेके भी मुझे डाउट है, पता नहीं उनकी भाई खबरें रोज आती हैं, पहले आती हैं जी ये परसों फिट हो जाएंगे, फिर आता है नहीं नहीं अगले हफ्ते फिट होंगे, नहीं नहीं वो 21 दिन बाद फिट होंगे। सो अगर आप एशिया कप तक कोई प्लेयर आपका फिट नहीं है, आप उसको क्या ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप में चुन लेंगे? मैं एशिया कप में भले वो कोई भी हो, बुमराह हो, वो श्रेयस अय्यर हो, वो केएल राहुल हो, कोई भी हो, वो एशिया कप नहीं खेलते हैं, एशिया कप में फिट नहीं है, और नहीं कोई बात नहीं जी ऑस्ट्रेलिया ने आना है 3 वनडे खेलने, क्या आप उनको वर्ल्ड कप में चुनेंगे? नहीं, मैं तो नहीं चुनूंगा, मैं देखना चाहूंगा। आई थिंक आपको अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज टू गो आउट। और प्रॉब्लम ये हो गई थी, हम लोग कोजी क्लब में रहना शुरू हो गए थे, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स थे और एक दूसरे की रिगार्ड भी होती है, फिर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक वाला चलता ही चलता है। वो करते करते आपने 2 वर्ल्ड T20 तो जाया कर दिए। अब आप, मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। और पिछले साल का आपके सामने है, आपने बुमराह का फिटनेस का इशू देखा, आप केएल राहुल को भी जब लेकर आए बाय द वे एशिया कप में भी, तो कच्चे थे वो, फॉर्म आने में टाइम लगता रहा, और फॉर्म जब आई फिर दोबारा चोट लग गई। अच्छा, अब क्या चुनौतियां हैं? एक तो जैसे हमने कहा सीनियर्स को लेकर चुनौती है अजीत अगर के सामने, अब वही एक टेम्पलेट सेट करेंगे ना T20 में, सिर्फ T20 में, क्योंकि अभी तो T20 टीम ही चुनी है। मुझे लगता है निखिल, एक तो तेज गेंदबाजी, हम लोग यहाँ पे मीडिया में बात कर रहे हैं, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बीसीसीआई की भी सोच है। ये सोच सिर्फ एक चेतन शर्मा की नहीं थी आज जो अजीत अगरकर में कन्वर्ट हो गई, ये सिर्फ एक शिव सुंदर दास या सलील अंकोला या एस शरत या सुब्रतो बैनर्जी की सोच नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं। नहीं वो सही है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन चुनौतियां क्या है? फर्ज कीजिए अब लोग ये कह रहे हैं क्योंकि टीम का आपने चयन किया, अब अजीत अगरकर खुद तेज गेंदबाज थे, सडनली आपके 2-3 गेंदबाज इंजर्ड हो गए, जैसे आपने कहा शमी से आप बियॉन्ड देख रहे हो, ठीक है, सिराज को चलो आपने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से रेस्ट दिया, तो सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज हुए। अब लोग कह रहे हैं, आप कहते थे कुछ साल पहले T20 हमारा IPL देखो क्या हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है, आज के दिन में तो लोग सवाल उठा रहे हैं ना यार, उमरान मलिक तो अच्छा नहीं कि उन्होंने ना IPL हो या जो अंतर्राष्ट्रीय मौके मिले वो आ गए, आवेश खान को आपने चांसेस दिए, उन्होंने कोई ऐसा नहीं करा, वो आ गए। देख के मैं हैरान हूं दोबारा टीम में। नहीं, आप सारा पूरा आप तेज गेंदबाजी देख ले, अर्शदीप को छोड़ के जो ऑब्वियस सी चॉइस लग रहे थे, मुझे लगता है मुकेश, निखिल, अगर कोई, हम देखो इस वक्त बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड हैं, मेरा ये मानना है कि एक प्लेयर ऐसा है जिसको किसी भी तरह से अगर वो फिट नहीं होगा तो आपका इस साल का वर्ल्ड कप और अगले साल का वर्ल्ड T20 खतरे में डल जाएगा। उस प्लेयर का नाम है जसप्रीत बुमराह। आपको बुमराह ना सिर्फ फिट चाहिए बल्कि मतलब वर्ल्ड कप तक जाते जाते
इफ पॉसिबल यार 6-7-8 मैच खेले होना चाहिए, क्योंकि बुमराह अगर फिट होंगे और बुमराह उस तरह से 90% भी गेंद कर दिया जो करते थे, तो आपका फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा हो जाता है। आपके पास दिक्कत यह है जो पिछले साल हो गया था आईपीएल में, तो भाई आपके सामने है ना, आधे प्लेयर्स आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हैं इंजरी के कारण, और आधे आईपीएल में आए हैं वो दे आर नॉट इवन हाफ एज गुड अ बॉलर एज दे वर। सो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग मेथड्स, वो तो लार्जर प्रॉब्लम आ गई ना, आपकी ट्रेनिंग मेथड्स, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट या डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, वो देखना होगा। फास्ट बॉलर्स 20-22-24 साल में कैसे इंजर्ड होते हैं, ये तो आपके ट्रेनिंग मेथड्स हैं। वही मोहम्मद शमी टचवुड पिछले 2018 में जब वो उनका वो पारिवारिक वो कांड हुआ एंड बॉलिंग भी डिप कर रही थी, 5.5 साल में उनकी फिटनेस ऊपर गई है। मोहम्मद शमी हर रोज ऐसा लगता है कि अपनी उम्र कम कर रहे हैं, मतलब वो फिट हैं, वो लंबी स्पेले डालते हैं, वो खेतों में दौड़ते हैं ना, वो खेतों में हल चलाते फिर हैं, वो इसलिए ट्रेनिंग मेथड्स पे बात आ गई। नहीं तो आपका टैलेंट भी तो आप ये कहते थे ना हमारे पास इतने तेज गेंदबाज हैं कि हम कहाँ फिट करें, लेकिन अब देखो आप आज का भी आप देख लो जो T20 टीम में चुना गया है, मुझे तो नहीं कॉन्फिडेंस आता नहीं, वो अब देखो, फास्ट बॉलिंग इसमें जैसे दीपक चहर है फॉर एग्जांपल, उनका नाम नहीं आया, वो भी दीपक काफी चहर इंजर्ड अभी रहते हैं। वो नहीं, उनकी प्रॉब्लम है ये, वो इंजरी फिर एक और इंजरी फिर एक और इंजरी उनकी हो जाती है, और अभी वो पूरी तरह फिट भी नहीं है। मुझे लगता है हालिया उनको आप देखेंगे T20 में भी, जब तक वो पूरी तरह फिट ना हो। मोहित शर्मा एक वाहिद ऐसे तेज गेंदबाज थे जिनका नाम मैं उम्मीद कर रहा था इस टीम में होगा, बेसिस जो उन्होंने आईपीएल में किया, और हार्दिक क्योंकि कप्तान थे। एंड वेस्टइंडीज में अगले साल अगर वर्ल्ड कप होना है तो वो पिचेस जो है वो श्रीलंका की तरह स्लो होती हैं, वहां मोहित शर्मा एक इफेक्टिव बॉलर हो सकते हैं, जैसे हर्षल पटेल को बैक किया इन्होंने इतने साल, तो मोहित हो सकते थे। अब आई डोंट नो मोहित भी क्यों नहीं है। आई थिंक वो आगे की थोड़ी सोच है ना कि ये थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन आप पीछे जाएंगे उससे नहीं, अच्छा आप देखो, यंगस्टर में इन्वेस्ट करें। अगेन ऐसा हो सकती यंगस्टर, है आपने खुद कहा यंगस्टर दिख नहीं रहे ना, या तो हो सकता है मोहित भी वर्ल्ड कप हो गया हल्का फुल्का कोई निगल हो, क्योंकि एक तो पता नहीं चलता ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि मोहित शर्मा का चांस रहेगा अगले साल वर्ल्ड कप में। अब यह नहीं कि वो आप अगला आईपीएल ही देखेंगे, अगर आपको मोहित को रखना होगा सूनर देन लेटर, अब T20 बहुत ज्यादा मुकाबले तो आपके पास है भी नहीं, सूनर देन लेटर ही हैज टू प्ले फॉर इंडिया। अगर वो सपोज आयरलैंड में 3 मैच खिला दिए उनको, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो फिट थे तो वेस्ट इंडीज वॉज अ लॉजिकल प्लेस टू प्ले, जहां पे वर्ल्ड कप आपने अगले साल खेलना है। नहीं तो अलग टीम होगी आयरलैंड के लिए, तो आप नहीं, क्यों वो 5 के सुनने लिए में आ रहा है कि जी 1-2 प्लेयर, हालांकि होने नहीं कि चाहिए। रिंकू सिंह आ जाएंगे वहां खेलने के लिए। हाँ रिंकू बट किसकी जगह आएंगे? नहीं, वो रोटेट कर देंगे, आप किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आपने ट्राई किया, पता है, चाहे वो तिलक हो या यही गलतियां आपने पहले की हैं 2-3 साल, वही गलतियां नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये डिसाइड किया कि रिंकू की बजाय तिलक वर्मा है, और देखो रिंकू का भी किस्मत कह लें, टच एंड गो कह लें, हाँ उन्होंने इस साल 2-3 बड़ी जबरदस्त बैटिंग पारियां खेली, बट तिलक वर्मा ने भी खेली। रिंकू की ये थी, रिंकू को लंबी स्कोरें बनाने का मौका मिला क्योंकि वो एक कंपैरेटिवली कमजोर टीम में जाके मिरेकल्स कर रहे थे। तिलक वर्मा ने भी, लेकिन वो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर वाली बैटिंग की है, कहीं 15 नॉट आउट, कहीं 35 नॉट आउट, तो उनमें, और शायद तिलक वर्मा में आपको एक डिफरेंट क्लास दिखती होगी, सिलेक्टरों को एक डिफरेंट सोच दिखती होगी। हो सकता है भी तिलक वर्मा ऐसे हो कि जैसे शुभमन गिल है, वो ऑल फॉर्मेट कभी ना कभी जाके प्लेयर बन जाए। सो वहां पे मैं कह रहा हूं रिंकू को भेजना बड़ा आसान था। एज सेलेक्टर आप कहते हैं यार 15 की बजाय 16 भेज दो, लेकिन आपने नहीं भेजा, ये ब्रेव कॉल है। रिंकू परहैप्स यस, लोग जितेश की भी बात कर रहे हैं, विकेट कीपर, क्योंकि वो दोनों सीरीज में थे, इससे पहले जो आपकी होम सीरीज जो चोट लगी हुई थी। हाँ, एक टाइम एक सीरीज में शायद चोट थी, दूसरे में नहीं विकेट कीपर नहीं है, वो तीसरे। अच्छा, आप विकेट कीपिंग बैट्समैन में भी देखें, मैं ये मानता हूं कि ईशान किशन बहुत लकी है जो उनको रिटेन किया गया है, चाहे वो कप्तान का भरोसा हो किसी का, क्योंकि उनको जो मौके मिले इंटरनेशनल क्रिकेट में बाकियों से ज्यादा मिले, कई बार वो बाहर भी बैठे रहे, उसमें उन्होंने कोई ऐसा तबाही नहीं मचा दी। आईपीएल भी अगर आप देखें तो इतना कुछ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये उनको फायदा मिला है कि आपने उनके साथ शुरुआत की जबकि जितेश थोड़े नीचे थे, तो शायद मौका नहीं, मिला बट है। ईशान का भी यही होगा क्योंकि ईशान लंबे अरसे से टीम के साथ थे, वही और चीज है। उनको शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी देना चाहूंगा कि हर मैच नहीं खेलते थे, कभी किसी नंबर पे भी खेले। अब क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है तो हो सकता है एक एक्सटेंडेड रन दिया जाए, और अगर अगेन आपको एक स्टेज पे ये लगे कि सॉरी यार ईशान नहीं चल रहे, तो हो सकता है ईशान की जगह विराट कोहली से ओपन करा लें T20। यही मैं कह रहा था, मैं यही कह रहा था।
आप उस वक्त हो सकता है आपके जितेश के पास यशस्वी जाएं। जायसवाल हैं, आपके नहीं, पास ऋतुराज मैं गायकवाड़ वही कह है। रहा हूं, हो सकता है आप वो सोचें या फिर वो सोचें। विराट तभी टीम में आ तो सकते वो हैं। तो आप तभी सोचेंगे जब आपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट किए ना, जैसे आपने कहा। अब तो पता आपके नहीं पास इन्होंने कितनी यशस्वी options है, निकाली। ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक आपकी ओडीआई टीम में है, और वो T20 टीम में नहीं आए। यशस्वी जायसवाल आपकी ओडीआई टीम में नहीं आए, लेकिन T20 टीम में आ गए। नहीं, बट मैं तो ईशान, जायसवाल और शुभमन गिल को तीनों को बैक करूंगा। तीनों को बैक करूंगा। कभी कभी क्या होता है, निखिल, किसी जिंदगी में एक इनिंग आती है, इट चेंजेस। ईशान किशन ने 200 बनाए हुए वनडे मैच में, और हम ही लोग कहते थे करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई और बाहर कर दिया। तो जिसने 200 बनाए होंगे उसमें कुछ तो होगा। अब उसकी कंसिस्टेंसी वो लेके आना कप्तान का काम है, वो लेके आना कोच का काम है। वो कभी कभी आप कॉन्फिडेंस देते हो, आई डोंट नो। शुभमन गिल ने भी ऐसे ही किए। सो मैं तो ईशान किशन को लेके एक्साइटेड हूँ। लोग संजू सैमसन की भी बात करेंगे कि संजू सैमसन की हम हर बार बात करते हैं, उनका भी आईपीएल को बहुत अच्छा नहीं था। जितेश आ रहे हैं, हालांकि जितेश के पास भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इन द सेंस की प्लस वक्त ना नहीं रहा। वो एक चीज अलग आपको ऑफर करते हैं। संजू सैमसन आईपीएल में नंबर 3 पर खेलते हैं, ईशान किशन या ओपन करते हैं नंबर 3 पर खेलते हैं, ज्यादा ज्यादा नंबर 4 पर भी खेले हैं वो। जितेश नीचे खेल सकते जितेश आपके, अगर आपको फिनिशर चाहिए 5-6 नंबर पर, तो वो खेलते हैं, और उनके भी 2 अच्छे आईपीएल गए। नहीं, बट उसमें ये है ना कि विकेट कीपर तो एक ही खेलना है। सपोज कीजिए आप कहते हो ऊपर खेलने वाला, तो मैं नीचे खेलने वाले फिर आपके पास तिलक वर्मा भी हो सकते नहीं, पर आप अगर आपके पास यशस्वी जायसवाल और आपके शुभमन ओपनर हो गए, ठीक है ना, तो आप फिर अगर आपके जो टॉप ऑर्डर वो भरता जा रहा है, तो हो सकता है कि आप देखें कि भाई मुझे हैं। हो एक सकता है नीचे आप 3 चाहिए। नंबर सैमसन और ईशान किशन में से एक को कर दें। विकेट कीपर तो एक ही चाहिए ना, वही होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों को खिलाना है। फिर हो सकता है इन दैट केस आप तिलक वर्मा को 6 खिला दें। वही होगा। मुझे नहीं लगता कि संजू एंड ईशान एक साथ खेल पाएंगे, नहीं, देखो मुझे ये एज ऑफ नाउ क्योंकि मुझे ये संजू लगता है 6 पे कैसे खेलेंगे? वो तो वनडे खुद में उनको- आईपीएल में ऊपर खेलते वनडे में उनको 6 पे खिलाया। पर फिर वो तब राहुल वनडे द्रविड़ में- ने उनसे कहा था कि हम आपको एज अ फिनिशर देख रहे नहीं, हैं, अगर और वो आज- एक्सपेरिमेंट ही अगर आपने आज आप खत्म कर संजू दिया। सैमसन को कहो कि हम आपको T20 में भी फिनिशर देख रहे हैं और तभी आप टीम में जगह, वो कहेंगे ठीक है जी, जो भी है, मुझे दे दो, अब मैं वो कर लेता हूँ। लास्ट चांस है उनका वैसे भी, मुझे लगता है। हाँ, तो संजू सैमसन को भी रन बनाने होंगे, क्योंकि हम भी ना वी आर फिक्सेटेड कि संजू सैमसन, संजू सैमसन, संजू सैमसन। ठीक है, अब आप उनको मौके दे दो एंड देन जज भी करो। ये नहीं है हाफ क्लोजर्स मत करो, आपने करना है उनको पूरा दो, एक्सटेंडेड दो। बना दें तो वेरी गुड, नहीं बनाए तो फिर हो सकता है जितेश को भी मौका मिले। अच्छा, एक चीज बड़ी हैरान कर देने वाली थी, आपने T20 क्रिकेट ऐसा खेला कि आपने T20 वर्ल्ड कप में हर मैच में एक ऑफ स्पिनर खिलाया, क्योंकि आपकी सोच थी कि भी ऑफ स्पिनर हमें चाहिए होता है, बहुत जरूरी है। आपने एक लेग स्पिनर बाहर बिठाया हुआ है, क्योंकि ऑफ स्पिनर आपने खिलाया पूरे टाइम। अब सडनली आपके स्क्वाड में ऑफ स्पिनर ही नहीं, मतलब आपको ऑफ स्पिनर की सुंदर जरूरत है, ही नहीं। एक वॉशिंगटन सुंदर है, पर बस नहीं लिया, मतलब ऑप्शन। ऑप्शन है बट नहीं लिया। और उस दिन जब हम बैठे थे स्पोर्ट्स तक पे, तो बात चल रही थी कि सुंदर हो सकते हैं, एंड रवि बिश्नोई आ गए। अब रवि बिश्नोई का कोई कसूर नहीं है, इज यंगस्टर, ठीक है, बट अब यूजी चहल और बिश्नोई दोनों हैं, फिर कुलदीप यादव भी हैं, फिर अक्षर पटेल भी हैं। इनमें से अगर आपने 2 खिलाने हैं तो अक्षर पटेल और हो सकता है कुलदीप के साथ शुरू करो, और दोनों लेग स्पिनर आपके बाहर बैठे हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, यस। आपने यूजी चहल और बिश्नोई का वो फेस टू फेस करवाया, हेड टू हेड कराया, और फिर एक बाहर हो गया और एक बाहर जाके बाहर बैठ गया, तो वो भी गलत है। ऑफ स्पिनर का मुझे तो लगता है कि बल्कि आई डोंट नो, वॉशिंगटन सुंदर अभी पता नहीं क्या उनकी भी फिटनेस की प्रॉब्लम रहती है। आप खेल रहे हैं दुलीप ट्रॉफी, इवन आपका जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो इंडिया में ओस वाले टाइम पे होना है, तो वॉशिंगटन सुंदर एज अ फिंगर स्पिनर वहां पे भी ही स्टूड अ चांस। अब तो खैर नहीं है मुझे लग रहा उनका, बाकी मुझे ऑफ भी नहीं। स्पिनर के बिना खेलोगे आप व्हाइट बॉल क्रिकेट? अब आप अब सामने- जितने जिसमें 3-3 4-4 लेफ्ट हैंडर्स होंगे जिन टीमों में, जो आपको लगता है भाई तो मैं वही जरूरत कह रहा हूं होगी, ना, तो आपके पास सुंदर है बस, तो हाँ, वो तो फिर वो मुझे- स्क्वाड में ही नहीं है। वो स्क्वाड में नहीं है। शायद हो सकता है आप उनको देवदा ट्रॉफी देखना चाहते हो, क्योंकि वो वापस आए हैं, कितना बॉल डालते हैं, आईपीएल खेल गए, उसमें बॉल डाला उन्होंने। पर इतना अच्छा नहीं डाला इस साल उन्होंने। मैं कह ये नहीं, फिर आप किसी और नहीं, ऑफ सुंदर स्पिनर की के एक पास और चले बड़ी अच्छी जाओ। बात है, आपकी ये जो टीम आप चुनी गई ऋतिक है, शौकीन जहां भी जाना है, आपकी ये जो जयंत टीम यादव। चुनी गई है, बाय द वे, अगर आप 11 भी लेके चलें, 6 तक आपने गिन लिया, हाँ, 7 नंबर अक्षर पटेल है, एंड जो मर्जी बॉलर आप खिला लो, जो मर्जी खिला लो, 8, 9, 10, 11 में बैटिंग नहीं है आपके पास। अच्छा 7 रविंद्र जडेजा भी हैं, अभी नहीं, तो अभी रेस्ट है। ये जो हाँ, टीम जा रही है, बट जडेजा और अक्षर एक साथ नहीं खेल सकते ना, अभी तो या वो होंगे T20 में या वो होंगे।
हो सकता है कि आप T20 में जडेजा से भी आगे चले गए हो। जिसने अभी T20 आईपीएल जिताया आपको। T20 नहीं, बट देखो जडेजा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, फील्डर, बट मुझे लगता है अक्षर पटेल T20 में ने बैटिंग ज्यादा इंप्रूव की है। जडेजा ने मैच जिताया, पर कुछ एक मैच ऐसे भी थे जो जडेजा फिनिश भी नहीं करके आ पाए। आई थिंक एक मैच उनका राजस्थान के साथ था, आपको याद होगा, जो धोनी और ये। खैर ये तो सोच की बात है ना, विराट ने इतने रन बनाए लेकिन आप आगे चले गए ना, हो सकता है आप जडेजा के भी आगे चले गए हो। सो अक्षर पटेल को अगर इन्होंने चुना है, तो अक्षर पटेल और जडेजा दोनों एक साथ तो नहीं खेल सकते, नॉट पॉसिबल। तो पहला मौका अक्षर पटेल को मिला। और अक्षर पटेल इज नॉट समबडी जो फास्ट बॉलिंग में है कि शमी बाहर बैठे हैं वो कभी भी अंदर आ जाएंगे। अक्षर पटेल, अगर जडेजा बाहर बैठे, अक्षर पटेल इज ऑल्सो अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के हाथ में भी अपनी चाबी है इस वक्त। बिल्कुल है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। अक्षर पटेल की बॉलिंग में जरूर समझता हूं कि, बट चूंकि वेस्ट इंडीज में आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, वहां पे पिचेस स्लो होंगी ही होंगी। और मुझे ये लगता है कि एक जो मैं और चीज अभी जो क्लैरिटी नहीं है कि मैच वहां पे कितने बजे होंगे। क्या वो इंडियन टेलीविजन के लिए होगा, विच इज के दिन के जल्दी स्टार्ट हो जाए, या नाइट मैच? नाइट मैच तो चांस ही नहीं है। नाइट मैच का मतलब होगा सुबह 4 बजे 5 बजे, तो टीवी तो मर गया। नहीं, वहां पे हर ग्राउंड पे तो वो है, फ्लड लाइट्स की फैसिलिटीज भी नहीं है। टाइम अगर आप वहां पे रात को कराओगे वही तो मैच तो सुबह 5-6 बजे शुरू हो जाएगा। प्लस वहां है ही नहीं फ्लड लाइट्स हर ग्राउंड पे, तो रात को वो तो आप दिन करा के ही नहीं मैच सकते। होंगे, दिन के मतलब वहां पे दिन के मैच होंगे, हमारी शाम। नहीं तो आपके टाइम दोनों चीज परफेक्ट हो गई ना। जैसे अभी जो सीरीज हो रही है वो आई थिंक 7:38 स्टार्ट हो रहा है। डे मैचेस में वही कह रहा हूं, वहां पे डे मैचेस में पिचेस स्पिनर को मदद करेंगी ही करेंगी। अक्षर पटेल जैसा स्पिनर उन पिचेस पे ज्यादा इफेक्टिव होगा बनस्पत इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो उनको आप बॉल स्किड करके आते जाना, टर्न होना नहीं। इंडिया में भी ऐसा नहीं है, अच्छी विकेटें हैं। वहां पे श्रीलंका की तरह स्लोइश जो पिचेस हैं, वहां पे अक्षर पटेल विल बी इफेक्टिव, इवन जडेजा विल बी इफेक्टिव। बट आपने एक अगर चुनना है, और हो सकता है इनकी सोच ये हो कि उन पिचेस पे रिस्ट स्पिनर, उन पिचेस पे रिस्ट स्पिनर, तो कुलदीप और 2 लेगीज। हाँ, मतलब आप 3 भी खिला सकते हो वहां पे वैसे, बाय द वे। अगर आप वर्ल्ड कप में अगले साल खेल रहे हो या अभी वेस्ट इंडीज में भी खेलोगे T20, देयर इज नो हार्म कि आप 3 स्पिनर खिलाओ, अक्षर, कुलदीप और यूजी और बिश्नोई में से एक, 2 फास्ट बॉलर खिलाओ और 1 हार्दिक पांड्या। वैसे अगर आप जडेजा अक्षर दोनों को खिलाओ ना, तो आप 3 स्पिनर खिला भी सकते हो, आपकी बैटिंग कवर हो जाती है। फिर आपके पास 6-7 को आपको बैट्समैन देखना ही नहीं। इसमें आपके फास्ट बॉलर भी बैटिंग नहीं कर सकते। अक्षर पटेल 7 नंबर के बाद 8, 9, 10, 11 ये जो टीम चुनी गई है, इसमें बैटिंग है नहीं है। एंड अगर दीपक चहर और एक शार्दुल ठाकुर, 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो अगर T20 की टीम में अगर अंदर भी लाओगे 8 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, तो उसमें आपके पास कोई स्कोप भी नहीं है। आई थिंक वो थोड़ा कवर अप हो सकता है हार्दिक के साथ, क्योंकि वो T20 में तो बॉलिंग डाल रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, बट आपको 6 बॉलर लेके चलना है ना। तो वो छठे बॉलर हो गया। देखो अक्षर, जडेजा भी दोनों और हार्दिक, ये मिला के आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। नहीं मतलब 6 गिन लेना आप, 3 ये हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि 8, 9, 10, 11 जो है, 8, 9, 10, 11 4 बॉलर हो गए, फिर अक्षर / जडेजा 5वें बॉलर हो गए। और मुझे लगता है कि T20, अब वेस्ट इंडीज में पता नहीं, पर अगर इंडिया में T20 हो तो अक्षर / जडेजा और हार्दिक पांड्या मिलके 1 बॉलर बनता था। 2 बॉलर 1, क्योंकि 4 आपके पास और है। वहां पे किसी की कमी हो गई तो जडेजा ने कितना बॉल डाला? 7 बॉलर कहां खिला पाओगे? रविंद्र जडेजा नहीं 6 हुए ना। मैं कह रहा हूं इन तीनों को अगर आप एक गिनोगे। स्लैश का है मैंने। अच्छा, अक्षर या जडेजा में से जो एक खेलेगा, जो 7 नंबर पर आप बैटिंग दोनों को नहीं देख रहे एक साथ, मुश्किल है। अगर आप बैटिंग कवर कर सकते हो। नहीं, उसमें फिर आपके एक ही तरह की वैरायटी नहीं है ना, फिर आपके पास वैरायटी नहीं है। हो सकता है आप अगले साल ऐसा कर भी लो, एक रिस्ट स्पिनर खिला ले आप, 3 स्पिनर हो गए आपके। हो सकता है फिर ये इन तीनों को मिला के 2 बॉलर हो जाएं। वही है। ये भी हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। इट्स नॉट अ बैड चॉइस, बिकॉज फील्डिंग भी दोनों अच्छी करते हैं और 8 नंबर पे बैटिंग हो गई। और एक रिस्ट स्पिनर आप रख लें, चाहे यूजी खेलें चाहे कुलदीप यादव खेलें, फिर आपकी टीम बन सकती है। बट फास्ट बॉलिंग को मतलब ये सबसे बड़ी चीज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुमराह का फिट होना बहुत जरूरी है। सिराज आएंगे, बुमराह फिट होंगे, अर्शदीप और अर्शदीप फिर थोड़ी ठीक लगती है आपकी 11 में। फिर उसके बाद आपके पास बाहर ऑप्शंस। अब मुकेश को हम देखेंगे क्या करते हैं। उमरान, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज पिछले साल जो उन्होंने आईपीएल में बॉल डाला, बॉल हिल भी रहा था। इस बार तो उनका पेस भी गिरा है, बॉल हिला भी नहीं है। आई थिंक ही हैज टू वर्क ऑन हिज गेम नाउ।
और पहले साल के बाद उनको दूसरे साल नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपनी गेम पे काम करना पड़ेगा। जो भी है, टीम ने उनको टेस्ट मैचों में भी अपने साथ रखा हुआ है। सो हो सकता है कि अपने साथ रख वो खिलाएं, भले ना उनको रख के ही आप उनको इंप्रूव Bowler करा बना सकते हैं। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।